ऑन माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ टैरो। और मेरा नाम है गीतांजलि शर्मा। आई एम टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। और आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल पावर ऑफ टैरो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ वो वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और आप उन वीडियो से गाइडेंस और मैसेजेस जो है वो लेते रहें। तो व्यूअर्स, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं, दिस इज़ आवर पार्ट 3। सितंबर के महीने में हमारा न्यूमरोलॉजिकली आपका जो भी मूलांक नंबर है, हम उसके हिसाब से ये वीडियोस बना रहे हैं। उसके हिसाब से हम सितंबर के महीने में हम लोग टैरो का जो एक टैरो प्रेडिक्शंस है हम वो कर रहे हैं। वीकली जो हमारा मंथली टैरो होता है हम वो कर रहे हैं। अब हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो है नंबर 7, 8 और 9। 7, 8 और 9 जिनका मूलांक है, यानी कि अगर हम पहले 7 की बात करते हैं तो देखते हैं जिनका मूलांक नंबर 7 है न्यूमरोलॉजिकली, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 आता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 25 आता है या आपका डेट ऑफ बर्थ 16 आता है, तो इनको आप यानी कि फिर आपका जो मूलांक नंबर है वो है नंबर 7। तो 7 के नंबर से 7 नंबर के हिसाब से देखते हैं कि आपका सितंबर का महीना जो है वो आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कैसा होगा। और बाद में बात करेंगे आपके लिए सितंबर के महीने के लिए एक खास मैसेज की भी। सो व्यूअर्स, अगर हम सबसे पहले 7 नंबर वालों के लिए देखें कि आपके लिए लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ये महीना कैसा है, क्या मैसेज दे रहा है, आइए देखते हैं। इस महीने अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यस, किसी की वजह से आपका दिल जो है वो टूट सकता है। किसी की कही हुई बातों से आपको किसी की कही हुई बातें आपको खराब लग सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। एट द टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं या गलत बोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम खुद ही अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लें तो बात ही क्या है। तो ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि अगर किसी की वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है, आपको कुछ गलत बातें चुभ जाती हैं, तो आप कम्युनिकेट करके उस इंसान से अपनी बात को आप रख सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। अगेन मैं देखूं तो रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस ज़रूर दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा, प्यार मोहब्बत भी दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो लेकिन उसे आप ध्यान से देखिए। वो इंसान, जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, क्या उस पार्टनर में वो सारी खूबियां हैं, आपको वो भी देखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं जो मैरिड कपल्स हैं, वो अगर अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो फैमिली प्लानिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लव लाइफ में थोड़ा सा टेंशन ज़रूर है। मे बी वो इनिशियली हो, मिडिल में हो या एंड में हो, थोड़ा सा टेंशन ज़रूर दिखाई दे रहा है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आप चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा से जो हैप्पीनेस है, जो परिवार के अंदर एक खुशियाँ हैं, एक परिवार की जो बॉन्डिंग है वो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप नया रिश्ते में भी जा रहे हैं और कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, तो यस, आप कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी उस रिश्ते को। तो जस्ट गो अहेड, आपकी जो भी प्लानिंग्स है जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए बात करते हैं आपके करियर को लेकर। देखते हैं करियर को लेकर नंबर 7 वालों के लिए, जिनका मूलांक नंबर 7 है, उनके लिए करियर को लेकर कैसा है। करियर को लेकर अगर मैं बात करूं, हो सकता है आप कुछ नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो, या आप खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, बट आप उस पर बहुत काम भी कर रहे हैं, आप वर्क भी कर रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में भी हैं, अगर आप सेल परचेज के किसी तरह के बिजनेस में हैं, तो वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में थोड़ा सा डिस्प्यूट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो साथ में उसके दूसरा पहलू भी देखते रहिएगा। किसी से आपकी एक जो कहते हैं ना कि मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, या मेंटली आप लोगों के विचार ना मिले किसी चीज़ को लेकर, किसी डील को लेकर, तो वो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप वर्किंग में हैं, आप अच्छी जगह हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। किसी को आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, या किसी से आपका झगड़ा भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी पड़ सकता है अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। आपका जो टीम वर्क है, कई बार हमारा टीम वर्क में कोई एक इंसान अगर टीम में काम ना करे तो हमारा सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट स्टिल व्हाट आई कैन से दैट आप फिर भी यू विल ट्राई टू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, यू विल ट्राई टू मेंटेन योर वर्क। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जस्ट डेफिनेटली
अगर आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर लीजिएगा। ओवरऑल कामकाज अगर हम देखें तो थोड़े से डिस्प्यूट के अलावा बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप वो डिस्प्यूट को होने ही ना दें, उसे पहले ही मेंटेन करके रखें, तो आपके काम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लीगल कोई भी काम करें तो वो लीगली करें। इलीगल किस तरीके से कोई भी काम ना करें, वो भी आपको तंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एडवाइस के तौर पर देखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर। हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ओवर एक्सर्शन ले लेते हैं, आप ओवर बर्डन ले लेते हैं। आप कामकाज में कई बार अपनी चीज़ों को डेलीगेट नहीं करते। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है। अगर आप अपनी हेल्थ को सही रखना चाहते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, तो यू नीड टू डेलीगेट योर वर्क विद अदर्स, ताकि आप जो ओवर बर्डन ले लेते हैं, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। और फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हेल्थ को लेकर ज़रूर हैं, जैसे बैक पेन हो सकता है, डिस्क का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, और हेडेक भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर वुमेन है, 7 नंबर की जो भी महिलाएं हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो गायनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आपको अपनी प्रॉब्लम को, अपने हेल्थ इश्यूज़ को अनदेखा नहीं करना, आपको उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ों के लिए आप ज़रूर प्लान कर सकते हैं। इसके लिए अगर थोड़ा सा पैसा भी खर्च ना पड़े तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि हीलिंग जो है वो आपको पॉजिटिव रखती है, आपको हेल्दी रखती है। थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो सकती है तो जस्ट गो टू द थेरेपिस्ट ऑल्सो। काउंसलिंग की ज़रूरत है तो गो टू द काउंसलर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें कई बार लाइफ में ज़रूरी होती हैं। इन सब चीज़ों में अपनी हेल्थ को लेकर पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन हेल्थ दोबारा नहीं आती अगर एक बार ख़राब हो जाए तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा सितंबर के महीने में। अब बात करते हैं 7 नंबर वालों के लिए कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपके लिए मैसेज यही है कि अगर आप कभी भी ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत लो हो रही हैं, तो उस टाइम पे आप अपने भगवान, अपने ईष्ट को याद कीजिएगा। आपकी एनर्जीज दोबारा से आप रिगेन कर सकते हैं। आप दोबारा से अपने आप को, जैसे कई बार होता है कि हम लोगों को कोई गार्ड करने के लिए हमेशा होता है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लव्ड वंस होते हैं, तो वो भी आपके साथ ज़रूर होंगे। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो एक इनविजिबल एनर्जीज हो, चाहे वो आपके विजिबल एनर्जीज हो, वो कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप सेफ जो है वो हमेशा रह जाते हैं, आप सेफ होते हैं, और आपको बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको वो हेल्प कर जाती हैं। बाकी कुछ ऐसे लाइफ पर्पस हैं जो आपको चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। आप देखिए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्या ट्रांजिशन पीरियड है आपके लाइफ में, क्या चेंजेस आ रही हैं, उसको ध्यान से कंसिडर करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकें। सो व्यूअर्स, ये तो था 7 नंबर वालों के लिए हमारा टैरो प्रेडिक्शन सितंबर के मंथ का। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर वालों के लिए। 8 नंबर यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 26 आता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 17 आता है, उन सभी का मूलांक नंबर जो है वो है 8। तो 8 नंबर वालों के लिए आइए देखते हैं सितंबर के महीने में आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर और आपके हेल्थ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए नंबर 8 वाले अपने लिए सुनिए और रेडी हो जाइए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, किसी के कहने कार में आ रहे हैं। और ये ज़रूर है कि आप बहुत सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, बट थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट से भी गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आपको, जैसे कई बार होता है कि रिलेशनशिप जब बहुत अच्छा करना है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हमें गिफ्ट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गिफ्ट्स देते रहें तो हम लोग अपनी रिलेशनशिप को बहुत एक चार्मिंग रिलेशनशिप बना देते हैं। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो देखिए आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि बहुत जल्दी आपके कुछ प्लानिंग्स बन सकते हैं अपने प्यार को लेकर, या आपके घर परिवार में भी। अगर आप किसी चीज़ से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो वो आपका स्ट्रगल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ को लेकर। और कहीं घूमने जा सकते हैं,
या किसी को मिलने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो एक ट्रैवलिंग भी है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने या हो सकते हैं कि आप जॉब से अपने घर परिवार में मिलने चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो रिलेशनशिप आपका मेंटेन्ड है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बट स्टिल आई वुड एडवाइस यू कि आप कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करें, कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसा गैप ना हो कि आप बाद में इस चीज़ को सोचें कि मुझे ये कह देना चाहिए था और मैंने नहीं कहा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेंटेन कीजिएगा। और थर्ड पर्सन यानी कि आप दोनों के बाद जो थर्ड पर्सन है, किसी की भी इंटरफेरेंस जो है वो आपके रिलेशनशिप में अच्छी नहीं है। उस इंटरफेरेंस से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी आपको एडवाइस है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं आपके करियर को लेकर। करियर को लेकर अगर बात करें तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं आप अपने काम काज में, आप जो भी काम करते हैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ करते हैं, बहुत ही डेडिकेट होकर करते हैं। बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी कहीं ना कहीं आपकी जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं है, बहुत ही फ्लरिशिंग कुछ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, टेंशन में हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने काम को, अपने वर्क प्लेस को, अपने आसपास के लोगों के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा, आपको उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आई थिंक उन रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप किसी भी तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी भी तरह का नया काम है अपने काम को लेकर, बिजनेस अगर आप करते हैं तो अभी सही समय नहीं है। जॉब को लेकर भी आपको किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। शायद आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी सर्च आउट करनी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको कैसे अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रूव करना है अपने काम को लेकर। अगर आप बिना काम किए हैं तो थोड़ा सा और समय लग सकता है आपको सही तरीके की जॉब मिलने का। और अगर आप ऑलरेडी काम में हैं तो येस आई वुड से कि आप कुछ अच्छा गाइडेंस लीजिए, आप अच्छे आइडियाज़ बनाएं, आप अच्छी तरीके से प्लानिंग्स करें, लॉयल रहें अपने काम के लिए, तो आप कहीं ना कहीं फिर भी मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर कि 8 नंबर वालों के लिए हेल्थ को लेकर सितंबर के महीने में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो सिवाय छोटी मोटी टेंशन के, वो भी जो आप खुद ही सोचते हैं ज़्यादा, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही आप ओवर सेंसिटिविटी होने की वजह से आप अपना मन बहुत जल्दी परेशान कर लेते हैं, तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपकी हेल्थ ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा है, आप हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नेचुरली आप ध्यान देने लग जाएंगे। आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, आप नेचुरल डाइट्स पे रह सकते हैं, नेचुरल जितना ज़्यादा नेचर को आप एंजॉय कर सकते हैं आप वो कीजिएगा, और आप शायद करते भी होंगे। और अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदा और होम्योपैथिक, ये आपको जो इन चीज़ों की जो मेडिसिन होती हैं वो आपको ज़्यादा सूट करेंगी। आप उनके लिए अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आता भी है तो आप इन जो पैथीज़ हैं, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स में इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। बट स्टिल आपका मन परेशान हो सकता है, कुछ ना कुछ। अगर लेडीज़ हैं तो गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर थोड़ा सा तंग कर सकती है, तो आप वो थोड़ा सा अपना किसी अच्छी डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं, या फिर खुद अपनी हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये तो था 8 नंबर वालों के लिए हमारा सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब देख लेते हैं 8 नंबर वालों के लिए कुछ भी ऐसा मैसेज, खास मैसेज, कुछ आपके लिए खास एडवाइस, तो वो ज़रूर देख लेते हैं। मैसेज में अगर देखूं तो यही है कि आपको कोई ना कोई एक अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट्स होते हैं, तो वो टैलेंट कई बार बाहर आ जाता है, जो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर वो टैलेंट है। तो एक कहीं ना कहीं एक गिफ्ट जो है भगवान आपको किसी भी रूप में कुछ भी दे रहे हैं, वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक कहते हैं कि एक दरवाज़ा खुल सकता है किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर, कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। वो गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर होल्ड बैक मत कीजिएगा। अभी इस वक्त आपका समय बहुत अच्छा है, टाइम परफेक्ट है। जो भी आप चीज़ें कर सकते हैं उससे इनिशिएट कीजिएगा, उस काम को कर लीजिएगा, उसका रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। जस्ट ओपन अप योरसेल्फ, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पंखों को जितना खोल सकते हैं, जितना ऊंचा उड़ सकते हैं उतना ऊंचा उड़िएगा, क्योंकि आपका जो समय है वो आने वाला समय आप खुद ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर, मूलांक नंबर 9 यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 आता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 18 आता है
और आपके डेट ऑफ बर्थ में 27 आता है, तो जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका मूलांक नंबर बनता है 9। तो देखते हैं 9 नंबर वालों के लिए सितंबर का महीना रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर और आपके हेल्थ को लेकर क्या कहता है। चलिए ज़रूर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। तो सबसे पहले बात करें आपके लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ में व्यूअर्स, अगर हम एक घर की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में सब बहुत अच्छा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी नज़रें हैं, कुछ ऐसे गलत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जो अभी भी आपके परिवार को, अच्छे भले परिवार को कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रही हैं, कुछ ना कुछ खराब कर रही हैं। सब चीज़ें होते हुए भी आपको ऐसे लगता है कि आप किसी चीज़ में फंस रहे हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं। कई बार घर परिवार में हम लोगों की आदतें खराब होती हैं जिससे हम लोग अपने परिवार के सुख शांति को खराब कर देते हैं, तो ये ज़रूर आ रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा कुछ ना कुछ किसी के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रही है तो आपको उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली किसी तीसरे की वजह से है, आप दोनों की वजह से नहीं, किसी तीसरे की वजह से है। तो जस्ट यू नीड टू सी कि हु इज़ दैट थर्ड पर्सन जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, या आप खुद भी हो सकते हैं, आप खुद भी आप अपने नेगेटिव थॉट की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं परिवार में, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके मेंटल टेंशन्स को या आपके मेंटल पीस को ख़राब करती हैं, आपको मेंटल टेंशन्स देती हैं, तो वो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर आप सब चीज़ों को भूल कर सिर्फ एंजॉय करें अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सितंबर के महीने में फैमिली के साथ कोई पार्टी कर सकते हैं, फैमिली के साथ कुछ एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है। बट उसमें आप कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना आने दें, यानी कि कई बार हम अच्छे वाले बैठे होते हैं और हम लोग फाइट पे आ जाते हैं, हम लोग वर्बल फाइट पे आ जाते हैं, तो वो आपको देखना है। तो यू नीड टू जस्ट मेंटेन योर रिलेशनशिप। अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वो भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म का प्लान करें उस रिश्ते के लिए, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा और सोचना है, आपको थोड़ा सा और समय देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, अपने लव को आपको थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं आपके करियर को लेकर। तो 9 नंबर वालों के लिए करियर को लेकर कैसा है, आइए ये भी जानते हैं। 9 नंबर के जो करियर, अगर बात करें लोगों की, तो करियर के लिए बहुत सारी मुश्किलें मुझे दिखाई दे रही हैं। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप किन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, यानी कि करियर को लेकर आपको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग आपकी किस्मत का खा रहे हैं, या आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते थे बट वो किसी और को मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते थे। तो ये सारी चीज़ें करियर के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो नई तरह का इन्वेस्टमेंट, नई तरह की प्लानिंग्स, नई तरह की पार्टनरशिप, बिजनेस अगर है या कुछ भी है तो वो बिल्कुल नहीं करनी है। सितंबर के महीने में आप जितना शांत रह सकते हैं अपने काम को लेकर उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो अगर आप ऑलरेडी किसी डिस्प्यूट में हैं, आप ऑलरेडी लड़ाई झगड़े में हैं, तो आपकी स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, आपकी लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं, जिससे आपकी नाइट स्लीप्स जो है वो तंग हो सकती हैं, आप रातों को परेशान हो सकते हैं, आप मेंटल टेंशन्स में आ सकते हैं, आप एंग्जाइटी में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने काम को लेकर आप ज़रूर परेशान हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको मेंटली पीस की ज़रूरत है। तो जितना हो सके आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं अपने काम को लेकर, थोड़ा सा आसपास के लोगों को लेकर अलर्ट हो जाएं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अब आपको इमोशनल नहीं होना, इमोशंस को साइड में रखिएगा और दिमाग से काम लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाना है। उन चीज़ों की ज़रूरत आपको अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में पड़ सकती है। बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर एज सच कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा मेहनत जो है वो थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि जो आप ये जो टेंशन्स के साथ जा रहे हैं इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अगर कहीं उसके लिए यात्रा करनी पड़ सकती है हेल्थ को लेकर, तो वो भी आप बिल्कुल मत उसके लिए देर कीजिएगा, और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। क्योंकि ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि मेंटल टेंशन्स की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो वो आपको मेंटेन करना है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स पे देखना है, आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। स्पेशली मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी, और जितने हो सके आप अच्छी डाइट लीजिएगा, योगा कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं हमारी हेल्थ को ओवरऑल मेंटेन करने के लिए, चाहे वो किसी भी मूलांक का नंबर कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर
हम अच्छी डाइट लेते हैं, अपने हेल्थ को ध्यान रखते हैं, हम कम अल्कोहलिज्म में जाते हैं, जैसे कई जेंट्स बहुत ज़्यादा अल्कोहल को लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, कुछ उनको एडिक्शंस होती हैं, तो आपको वो भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो जितना हो सके बैलेंस तरीके से इस सब चीज़ों को यूज़ कीजिएगा, ताकि ओवर किसी भी चीज़ का यूज़फुल जो है कंजम्पशन जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स देता ही है। तो जस्ट नीड टू सी योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अब बात करते हैं आपके लिए कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई ऐसा एडवाइस क्या है, आइए देखते हैं। It is a time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others। यानी कि आपको ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में लीड कर सकते हैं, आपका डोमेन क्या है, आप कहाँ अच्छे हैं, आप कहाँ बेटर शो कर सकते हैं अपने आप को, आप उस फील्ड में या उस जगह पर अपने आप को ले जाने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी आ रहा है कि आपकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो आपकी एनर्जीज़ को, आपके इमोशंस को ख़राब कर रही है। तो ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से काम लीजिएगा, इमोशंस से काम मत लीजिएगा। दिमाग से काम लेना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। मेंटली जो आप अगर अपनी मेंटली एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं अपने काम को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, रिलेशनशिप हो, वर्क हो, हेल्थ हो, तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जस्ट ऑनर योर सेल्फ एंड ऑनर योर फीलिंग्स। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर द नंबर 9। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का वीडियो 7, 8 और 9 मूलांक के लोगों के लिए। अगर आपका मूलांक इससे पहले वाले हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये मूलांक हैं तो इससे पहले वाले आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस, अपने लिए मैसेज जो है वो आप सुन सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हमें इंकरेजमेंट मिलती है। सो व्यूअर्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपसे फिर विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।